हे एंड हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज होने वाला 15 वीडियोस। आज है 20 फरवरी 2021। आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लाते रहते हैं, जीके नॉलेज के साथ रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी 2021 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज बात करेंगे विज्ञान के टॉप 5 क्वेश्चंस साइंस का। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिसने भी लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। पहला क्वेश्चन, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? मतलब वर्गीकरण क्यों करते हैं? मतलब पक्षी, मानव, सांप, बिच्छू, वर्गीकरण क्यों करते हैं? तो देखिए आंसर, जीवों का वर्गीकरण करने से जीवों की विभिन्नता का अध्ययन करने में आसानी होती है, मतलब पढ़ने में आसानी होते हैं। जीवों के विशिष्ट लक्षणों की जानकारी होती है, मतलब कौन कौन से गुण होते हैं उसके बारे में पता चलता है, और असीमित भिन्नता के विकास का पता चलता है, और विभिन्न जीवों की एक दूसरे पर निर्भरता का पता चलता है। इस प्रकार जीवों के विभिन्न रूपों का अध्ययन करने से उन्हें समानता तथा भिन्नता के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। यहाँ पे बोल रहा है एक दूसरे पर निर्भरता, हम लोग निर्भर करते हैं जैसे मछली पे, पेड़ पौधे पे। इस प्रकार भिन्न रूपों में अध्ययन करने में असीमित असमानता और भिन्नता के आधार पर समूह में बांटा जाता है। समानता और भिन्नता के आधार पर गया है। अगला देखिए 2 नंबर, अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के 3 उदाहरण दे। देखिए जीवों की विभिन्नता का प्रसार, पहला है जीवाणु सूक्ष्म जीव होते हैं जिसके नीले व्हेल होगा, छेल नहीं होगा, नीले व्हेल 30 मीटर और रोजवुड की लंबाई 100 मीटर तक होती है। मतलब रोज सूक्ष्म जीव छोटे होते हैं, सूक्ष्म जीव सूक्ष्म होते हैं। इसके बाद नीले व्हेल 30 मीटर जो समुद्र में रहता है उसका होगा 30 मीटर होता है, और रोडवुड की लंबाई 100 मीटर होती है। रोडवुड पेड़ की लंबाई 100 मीटर तक होती है। अगला देखिए विभिन्नता और समानता। विभिन्नता बात कर रहे हैं, देखो कुछ चीड़ के वृक्षों को हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, जबकि मच्छर की आयु कुछ ही दिन होती है, मतलब 24 घंटा होता है। चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। अगला देखिए, अगला पॉइंट, अनेक जीव रंगीन होते हैं, जबकि कीटों में अनेक प्रकार के रंगों की विभिन्नता होती है। मतलब अनेक जीव में रंगहीन होते हैं, जबकि कीटों में अनेक प्रकार के रंगों की भिन्नता। पक्षी को देखें अलग अलग रंग के होते हैं, अनेक जीव मतलब सांप एक रंग के होते हैं, और इसी तरह भिन्नता और विभिन्नता दिया हुआ है। देखिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? उसका निवास स्थान, उनकी कोशिका संरचना। देखिए आंसर, जीवों के वर्गीकरण का आधार उनकी कोशिका संरचना होती है, क्योंकि कोशिकाएं एक समूह बनाकर जीवों का निर्माण करते हैं तथा उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। मतलब एक साथ घाव को ठीक करता है, कोशिका को निर्माण कार्य करता है, एक साथ कोशिका को मरम्मत करता है, वही सब हुआ समूह बनाकर जीवों का निर्माण करती है। जीवों मतलब शिशु का भी निर्माण करते हैं कोशिका। जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए कुछ मूल लक्षण को आधार बनाया गया है। देखिए ए नहीं होगा, आंसर होगा यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का प्रथम वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर क्या था। सबसे पहले अरस्तु ने क्या था, स्थल, जल एवं वायु। इसके बाद वाहटिकर ने क्या था, 5। इसका अगले वीडियो में बता देंगे, कमेंट में जरूर से बोलना। 5वां क्वेश्चन देखिए, किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न में रखा जाता है? तो आंसर देखिए, वर्गीकरण के लिए पौधों के लक्षण की जीवों से भिन्न होते हैं। पौधों और देखो मनुष्य भिन्न होता है, यही लिखा है, वर्गीकरण के लिए पौधों के लक्षण जीवों से भिन्न होते हैं। सॉरी गाइस।
अगला देखिए, पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के आधार पर विकसित होता है। मतलब पौधा भोजन के आधार विकसित होता है या जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के लिए आधार पर विकसित होता है। मतलब जंतु बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं और पौधे अंदर से भोजन बनाने की क्षमता पर आधारित ग्रहण करने के लिए आधार पर विकसित होता है। होप यू गाइस इन सब क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और कमेंट में अपना जरूर से राय बताना आपको अच्छा लगा कि नहीं। जय हिंद।